हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज से मैं आप सभी को 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का जो भी हिंदी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आप सभी को पढ़ाऊँगी। तो आज जो मैं अपनी पुस्तक ले रही हूँ वो 6 क्लास की ले रही हूँ। और उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो कौन सा है, वह चिड़िया जो। आज मैं ये एक कविता है वो आज मैं आप सभी को पढ़ाऊँगी। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पाठ है वो है वह चिड़िया जो। ये क्या है, एक कविता है। और इस कविता के लेखक कौन है, तो इस कविता के जो हमारे लेखक हैं वो है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो इसमें क्या है, इस कविता के अंतर्गत जो हमारे केदारनाथ अग्रवाल है उन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से बताया है कि वो कैसी है। तो हम चलिए एक एक पहरे को लेंगे और उसको बड़े ध्यान से और आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें क्या है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया बताते हुए कहते हैं कि वो जो छोटी सी चिड़िया है नीले पंखों वाली वो कैसी है। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर क्या करती है, दूध भरे जुंडी के दाने। जुंडी क्या होता है, जुंडी होता है ज्वार। क्या होता है, जुंडी होता है ज्वार। तो जब ज्वार के जो दाने होते हैं जब हम उनको तोड़ते हैं तो सफ़ेद कलर का एक दूध जैसा जो है लिक्विड में कोई पदार्थ निकलता है, वो सफ़ेद होता है। तो उसको क्या बोला गया है, तो उसको दूध बोला गया है। जो सफ़ेद कलर का एक पदार्थ निकलता है उसको दूध बोला गया है। तो इसमें क्या कहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर क्या करती है, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से मतलब आनंद से, रस से क्या करती है, खाती है। कि वो चिड़िया ज्वार के दानों में चोंच मार के, जो ज्वार के दाने कैसे हैं, दूध से भरे हुए हैं, उनको बड़े आनंद से, बड़ी खुशी से उनको क्या करती है, खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया कौन सी, कि संतोष का अर्थ क्या होता है, संतोष का अर्थ होता है संतुष्ट होना। मतलब उसी में जैसे कि उसने थोड़ा सा उसको मिला है और वो उसमें संतुष्ट हो गई है। तो वो कैसी चिड़िया है, नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे उनसे क्या है, मुझे उनसे बहुत प्यार है। तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो केदारनाथ अग्रवाल है वो ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी सी चिड़िया है वो दूध से भरे हुए ज्वार के दानों को बड़े आनंद के साथ खाती है और उन दानों को खा करके वो बहुत ही संतुष्ट है। और वो कैसी चिड़िया है, वो बहुत ही संतुष्ट है। और वो नीले पंखों वाली चिड़िया कौन है, तो वो नीले पंखों वाली चिड़िया जो है वो अन्न से बहुत ही प्यार करती है। अगला पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर अपने गले को खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, जो उसका जंगल है जहाँ वो रहती है, वन मतलब जंगल, बाबा इसलिए कहा गया है कि वो शुरू से ही उसी जंगल में रहती है, घने गहरे जंगल में। तो उसको बाबा बोला गया है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो बहुत ही पुराना जंगल है तो इसलिए उसको बूढ़ा कहा गया है। उसकी खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, कि यानी कि जितना भी मतलब वो मीठा बोल सकती है, जितना भी वो मधुर गा सकती है, वो क्या करती है, गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन क्या होता है, विजन होता है जंगल। तो इस दूसरे पैराग्राफ में केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है कि वो जो छोटी चिड़िया है वो जंगल के लिए, जो उसका बूढ़ा वन बाबा है उसके लिए वो क्या करती है, रस उड़ेल कर रुचि से, अच्छे से, खुशी से, जितने भी वो सुरीला गा सकती है वो उसके लिए गाती है, क्योंकि उसे उस जंगल से क्या है, उसे उस जंगल से प्यार है। अब हमारा जो तीसरा पैराग्राफ है तो इसको हम पढ़ देखते हैं क्या है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है,
वह छोटी गर्भीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस पैराग्राफ में जो केदारनाथ अग्रवाल है वो कहते हैं कि जो छोटी सी चिड़िया है वो कैसी है, साहसी है, वो साहस भरा काम करती है। साहस भरा काम उसने क्या किया है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। नदी में क्या है, बाढ़ आ गई है, उसका पानी का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो क्या करती है, उस चढ़ी हुई नदी के बीच में से क्या करती है, चोंच मारकर और जल का मोती ले जाती है। जल का मोती क्यों, क्योंकि उसकी चोंच कितनी है, छोटी सी है, उसमें कितना जलाएगा, थोड़ा सा जलाएगा। तो जल कैसा, मोती कैसा होता है, छोटा सा होता है। तो इसलिए वो जो अपनी चोंच के अंदर जितना भी पानी लेती है उसको क्या कहा गया, जल का मोती कहा गया है। वो वाला मोती नहीं जिसकी मालाएं पहनती हैं, इसको मोती इसलिए बोला गया है कि जब ये चोंच मार के जब वो पानी पीती है तो उसके अंतर्गत बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी आता है। वो कैसा है, वो एक मोती के समान है, इसलिए इसको जल का मोती बोला गया है। कि वो चिड़िया इतनी साहसी है, इतनी निडर है कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि नदी का पानी इतना ऊंचा है, इतना गहरा नदी का पानी है, और वो उसमें से चोंच मार करके क्या है, जल के मोती को ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया, गर्भीली मतलब उसको बिल्कुल भी वो निडर है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, वो साहसी चिड़िया है। और वो कैसी है कि वो जो नीलों पंखों वाली जो चिड़िया है उसको क्या है, उसको नदी से बहुत प्यार है, वो उस नदी से प्यार करती है, उससे डरती नहीं है। और जब नदी का पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसमें वो चोंच मार करके पानी को ले जाती है। वो इतनी साहसी है, वो इतनी निडर है। तो इस कविता में जो है केदारनाथ अग्रवाल ने जो छोटी सी चिड़िया है उसके विषय में बताया है कि वो कैसी है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कैसी चिड़िया है। वो संतोषी चिड़िया है। संतोषी चिड़िया क्यों है, क्योंकि उसको थोड़े में ही क्या है, वो संतुष्ट हो जाती है। ज्वार का जो दाना है उसमें जो दूध भरा हुआ है, उस दूध भरे हुए दाने को ही वो खाकर संतुष्ट हो जाती है। अपने जिस वन में वो रह रही है उस बूढ़े वन बाबा के लिए वो क्या करती है, कंठ खोलकर गाती है। और नदी में बाढ़ आ गई है, उसका जल कैसा है, भरा हुआ है, फिर भी वो क्या करती है, उसमें के बीच में से ही पानी को लेती है और पीती है। तो वो कैसी है, वो साहसी चिड़िया है, वो निडर है, वो डरती नहीं है। तो इस तरीके से इस कविता के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल ने उस चिड़िया की क्या है, विशेषताएं बताई है। अब देखिए मैं आपको जो है इसमें बताती हूँ कि ये जो ज्वार है ये कैसा है, ज्वार है ये वाले, इसके दाने कैसे होते हैं। इसके दाने जब कच्चे होते हैं तो इसमें से जो हम तोड़ते हैं तो एक दूध जैसा क्या आता है, पदार्थ निकलता है, जिसको क्या बोला गया, दूध भरे बोला गया है। तो इसी ज्वार को खा करके वो क्या करती है, संतुष्ट हो जाती है। इसी ज्वार के दानों को वो क्या करती है, बड़े आनंद से मज़े ले करके वो खाती है। अब देखिए ये दूसरी जो हमारी पिक्चर है इसके अंतर्गत ये दिखाया गया, देखो ये क्या है, ज्वार है। ये इसके जो दाने हैं इनमें क्या है, इनमें दूध भरा रहता है। तो सफ़ेद जैसा जब हम इनको तोड़ते हैं ना तो सफ़ेद जैसा पदार्थ निकलता है, तो उसको दूध बोला गया है। इनको वो बड़े आनंद के साथ में खाती है। अब ये जहाँ रहती है, ये जैसे जंगल है, वन विजन, ये जो बोला गया है कि जो है बूढ़े वन बाबा की खातिर, ये बहुत ही पुराना है। तो इसको इसलिए ये बहुत पुराना जंगल है, इसलिए क्या बोला गया, इसको बूढ़ा बोला गया है। इसके लिए वो क्या करती है, कंठ खोलकर, अपने गले को खोलकर बड़ा ही मीठा मीठा क्या करती है, गाना गाती है। क्यों, क्योंकि इसको इस विजन से, इस जंगल से बहुत ही प्यार है। अब ये जो नदी है इसका पानी बहुत ही गहरा है, नदी में बाढ़ आ गई है, बहुत ही ऊंचे स्तर से बहुत ही तेज गति से पानी बह रहा है, लेकिन ये क्या करती है चिड़िया, वो डरती नहीं है। जल के बीच में से, नदी के बीच में से क्या करती है, जल का मोती ले जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है, वो चिड़िया कैसी है, वो चिड़िया साहसी है। कैसी चिड़िया है, साहसी चिड़िया है। तो इस प्रकार से जो केदारनाथ अग्रवाल है उन्होंने चिड़िया की क्या है, विशेषताओं को बताया है। तो आज के लिए इतनी ही। आज जो है ये हमने केदारनाथ अग्रवाल की कविता जो वह चिड़िया है उसको पढ़ा है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो वीडियो के माध्यम से इस कविता को पढ़ें और उनको अच्छे से समझें। कल जो है हम अपनी कक्षा 7 की जो पुस्तक है बसंत भाग 2 उसके पहले पाठ को पढ़ेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर के आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय।